पहचान में आया नहीं? अरे हाजी साहब सुन मेरे बात, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ तो सुन मेरे बात। अरे बताओ कहाँ है अरे बेटा तुम्हारा, बताओ कहाँ है? बताओ कहाँ है अरे वो बेटा तुम्हारा, बताओ कहाँ है? ओ इस वक्त मतलब है उससे हमारा। बताओ तेरा बेटा कहाँ है? किया क्या गुनाहगारी और जो मुझसे बताओ। किया क्या गुनाहगार, अच्छा ये बताऊं? हाँ, और किया क्या गुनाहगार मुझको बताओ, और कुछ ना छिपाओ तो और सब ही हाजी साहब मैं सब बता दूंगा, लेकिन ये बता तेरा बेटा है कहाँ? आज तो मेरे पास नहीं है। बता दो, हमें बता दो, मालूम है तुम्हें? इधर आ। और साथ में हमारी बेटी सूखा भी गई है तो क्या तुम्हारी बेटी सूखा? दर्शन मैं नहीं जानता हूं कि वो कहां गया मेरा बेटा गुलशन। नहीं जानते हो तो तुम्हें जान से तो नहीं मारूंगा, क्योंकि तुम हज करके आए हो। जान से मार दूंगा तो हमारा गुनाह कबूल नहीं होगा, इसीलिए आज मैं तुम्हारे दाहिने पांव को जख्मी करता हूं। नंबर 1 कहां जाओगे? नंबर 1 सोच लो, बता दो। कहीं नहीं जा पाओगे, चारों तरफ से घेरा बंद है। नंबर 1 और नंबर कहाँ जाओगे? जय मां काली। और कर दो साफी जहां, और बतलाओ किस पापी ने और किया है ऐसा। बेटा गुलशन, हाँ बताइए अब्बूजान। ये मेरा दशा करने वाला और बिगाड़ने वाला कौन है? आराम वो डाकू दर्शन आया और पूछने लगा कि तुम्हारा बेटा गुलशन कहाँ गया। मैं बताने से इनकार कर दिया। मुझे बोला कि तुम हज करके आए हो, तुम्हें मारूंगा नहीं जान से, तुम्हारे दाहिना पांव को मैं जख्मी बना देता हूँ। अब्बूजान हमारे साथ में चलिए, मैं आपका इलाज करवाता हूँ, और इसका बदला अगर उस हराम ज्यादा से न चुकाया तो मेरा भी नाम गुलशन नहीं चलेगा। क्या बताऊं मेरे बाबूजी, आज 6 साल हो गया, अभी तक लौट कर नहीं आए हैं। मैं उन्हें के इंतजार में बैठते हूँ।
क्या बताऊं दोस्तों, इस बुढ़िया को मैं कभी भी देखता हूं तो इसके आंख से जब ये आंसू छलकाती है तो मुझे अचानक में इसे देखकर मालूम नहीं क्यों मेरा दिल घबरा जाता है। इससे दो चार बातें जरूर करूंगा, चलता हूं। ए बूढ़ी माँ, तो ये क्या बात है? अरे बूढ़ी माँ क्यों बहरा, अरे है आंखों से और बूढ़ी माँ, बूढ़ी माँ क्यों बहरा और है आंखों से नीर, और राजे दिल कह डालिए और करके और यकीन, क्या बात है बूढ़ी माँ, तुम अपने उदासी का कारण मुझे बताइएगा। बेटा, हाँ। मैं उदास इसलिए रहती हूँ जी, कि मेरे ससुर जो ने कर्जा लाए थे ठाकुर अभय सिंह के खिया से। क्या तुम्हारे ससुर जी? जी हाँ। अच्छा। और ससुर हमार इंतकाल हो गए, हाँ, वो भी कर्जा दे नहीं पाए। जी। उसके बाद में मेरे बाबूजी को घर से बाहर पकड़ ले गए ठाकुर अभय सिंह। आज 6 साल हो गया, वो अभी तक लौट कर नहीं आया। तो क्या तुम्हारे घर में कोई नहीं है तुम्हारा देखभाल करने के लिए? मेरे पास एक बच्चा था, उस बच्चे को ठाकुर अभय सिंह छीन ले गए थे। मेरा धर्म जायदाद कुल अपने नाम करा लिए थे। लेकिन ये बताओ माँ, तुम्हारे बेटे के पास कोई पहचान है? हाँ, तुम्हारे सामने हमारे बेटे के हाथ में तिल का निशान था। क्या तुम्हारे बेटे के हाथ में? जी हाँ। अरे बूढ़ी माँ, तिल का निशान तो मेरे हाथ में बहुत बचपन से है। क्या सच कह रहे हो? जी, अगर नहीं मानते हो तो अभी देखिएगा, ये लीजिए, देखिए। द्वारपाल, द्वारपाल, लगता है मेरा ही बेटा ये है। ये देखिए तिल का। फिर देख लीजिए। अरे बहुत ज्यादा दिन हो गया ना। ए, तिल का निशान देख है कि नहीं है? तो क्या इसका मतलब है मेरी माँ? बेटा, बरसों के बाद मैं अपने माँ से मिला हूँ साले। मैं अपने माँ के गले से लगता हूँ आगे से, साले तुम पीछे से अम्मा अम्मा बहुत मारूंगा। ए द्वारपाल इधर आ। बूढ़ी माँ, ए द्वारपाल, इस बूढ़ी माँ को लेकर चल, घर छोड़ते हैं। उसके बाद मैं अपना कार खुद करूंगा। पैसा दे दे, रस्तम केरा लीजिए, तुझे चापा दे। चल लेकर चल बूढ़ी माँ को। समय नहीं, चल लेकर चल। वाह! अरे आज तो अपने पिता का अहंकार देखकर खुद ही मर गया होगा, लेकिन आज मैं उसके पीछे पहुंचता हूं। अरे तू रे दोबारा आए मेरे पंजे में। वाह! आज अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है तो रख दे अपना हथियार और कर ले सामना। क्यों द्वारपाल, इधर आए साले, तो इधर उधर चुपता है। खाने पीने में साले पत्ता भर खाते हो। चल बाजू में दम है तो, और ललकार मत, चल। आओ तो मैदान में, आओ।
ए देवा, तू क्यों आ गई बीच में रे? तू क्यों आ गई बीच में? छोड़। तू क्यों आ गई रे बीच में? देवा बोल। इधर आ, इधर आ, इधर आ। देवा, तू क्यों आई बीच में? बोल। बाबूजी, ये आप ही खून है। क्या? ये वही बच्चा है जो एक ये बूंद के लिए तरस रहा था। ये वही बच्चा है। ये क्या कर रहे हो आप? मैं इसे नहीं मानूंगा। पहले मैं इसका हाथ देखूंगा। हमारे बेटे के हाथ में तिल का निशान था। मैं देखूंगा। तो देख लीजिए ना। का हाथ देखे कौन पंडित हो? क्या बताते हमारा बेटा है? अरे हमारे बेटे के तो हाथ में तिल का निशान था। हाँ तो बहुत बचपन से है। द्वारपाल बता। ये देख, ये देख। अरे मैं देखूं, इधर आ, देख। मैं देखूं। देख मेरे हाथ में तिल का निशान। अरे द्वारपाल, ये मेरा वही बेटा तो नहीं जो एक एक बूंद दूध के लिए तरस रहा था? ये मेरा वही बेटा? अरे ये हमें वही बेटा लगता है। पिताजी, पिताजी, बेटा। या भगवान, बहुत राइट समय पर देवा आ गई, नहीं तो मैं अपने खून को। पिताजी, तुम्हें डाकू बनने में बहुत मजा आता है ना? ये बूढ़ी माँ दर दर ठोकरे खा रही है और इसका कोई हाल पता लेने वाला नहीं है। बताओ। 22 साल होगा बाप, हम रापा खेली तो 22 साल। हाँ तो बताइएगा पिताजी। ये तो हर मरकिन हुए। हाँ, तो इनका तो कोनो हिंदू लेगा रहा। अबे तू हट, अभी पूरी बात हो जाएगा सामने। बेटा, बेटा वो बात मत पूछिए। वो बात याद आता है तो आंखों से आंसू छलक आता है। लेकिन कहना क्या चाहते हो बताइएगा। और बेटा, एक दिन की कहानी है। तुम्हारे बाबा जी मर गए थे और मैं घर पे अकेला था। ठाकुर अभय सिंह हमें बुलाने के लिए आया। मैं गया, कहने लगा दर्शन लाल हमें कर्जा दे दो। जी, मैं कहा कुछ नहीं जानता हूँ, बस मुझे मारने लगा। अरे मारते मारते हमें जमीन पर गिरा दिया बेटा। क्या? और हमें मानना पड़ गया कि मैं कर्जा दूंगा, हमें 3 दिन का मौका दीजिए बस। उस वक्त मैं घर से भागते दौड़ते हुए निकला। अचानक मेरा दिमाग नहीं काम किया। अच्छा, मैं एक डाकुओं के अड्डे पर चला गया। मैं वहीं रहने लगा। थोड़े दिन के बाद सुना कि हमारा बेटा भी गायब हो गया। तो मैंने कहा जब बेटा गायब हो गया तो वहां से जाना ही बेकार है। वहां मेरा जाना ही बेकार है। लेकिन बेटा, पिताजी एक बात पूछूं, बताओगे? मैं वो सब बात बाद में बताऊंगा। पहले उस रामजादे अभय सिंह के पास में जाता हूँ। बेटा सुनिए, अपने बाबा का गिन गिन के ठहरिए ठहरिए ठहरिए, हमें थोड़ा सा एक बात बता दो कि कौन इस दुनिया में माई का लाल है जो तुम्हारा लालन पालन करके इतना सयाना बनाकर हमारे पास भेज दिया? कौन? क्या जानना चाहते हो? तो तुम्हें मालूम है जिला जौनपुर में ये एक हाजी साहब को आप जानते हैं, जिसके घर में तुमने डकैती डाला था और उनके हजाइन को मारकर उनके बेटी को अपने हवाले कर लिया था। बताइए, मालूम है ना? हाँ बेटा मालूम है, मालूम है। मैंने डकैती डाला था, मैंने उनके हजाइन को मारा था। पर हाजी साहब का साया मेरे ऊपर है तो मेरा भी साया उनके ऊपर है। तो मुझे पाल पोस कर सयाना करने वाले वही हाजी साहब हैं जिसके साथ में तुमने इतना बड़ा। कोई बात नहीं बेटा, मुझसे गलती हो गया। लेकिन जिस वक्त मैंने उनके घर पे डाका पड़ा
उनके बीवी सबाना को मैंने मारा। उस वक्त हमें एक लड़की मिली थी, मैंने उठा लाया था, उसका लालन पालन किया। आज वो हमारे पास है, उसका नाम है सुखा देवी। क्या सुखा देवी हाजी साहब की लड़की? जी हाँ। लेकिन पिताजी और सारी बात छोड़िएगा, मैं चलता हूँ ठाकुर अभय सिंह के पास, अपने बाबा का गिन गिन के उस रामजादे से बदला चुकाऊंगा और उसका कर्जा 1-1 रुपया सूद अकेले नहीं करूंगा। जाओगे, नहीं जाओगे। देवा, देवा अभी तक नहीं मालूम था कि गुलशन मेरा बेटा है, लेकिन मुझसे जीत करके चला गया। अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुक सकता हूँ। गया है ठाकुर, वो ठाकुर के घर गया है। जरा भी गफलत खाया तो उसे फांसी के तख्त पर चढ़ जाना चाहिए। चलिए हमारे साथ चलता हूं। आइए। कारिंदा, जाओ, देवा जहां कहीं पर मिल जाए उसे तुरंत कैद कर लो, और सूखा भी मिल जाए, उन दोनों को कैद करके हमारे समस्त लेकर आओ। ठीक है। जब से मैं तुझे महल से निकाल दिया, भागती भागती तुम मुझे आज मिली। इन दोनों को लेकर जाओ, काल कोठरी में बंद कर दो। ला जाओ। ये दोनों हमारे दुश्मनों की औरत हैं और ये हमारे रियासत में हैं। अब हम चलकर थोड़ा आराम करते हैं। और बेहया बेशरम और कजाया गई, बेहया बेशरम हरामजादे, और कजाया गई। अब तलक तू जिया है ये संसार में, आज गिन गिन के बदला और चुकाऊंगा मैं, गौर से मुझको तू आज पहचान ले। कौन है रे तुम? किसका छोकरा है? क्या नाम है तेरा? मुझे पहचानने से इनकार हो रहा है तो सुन मेरी बात। हाँ बता मुझे। देवा दर्शन का मैं हूँ और वही छोकरा रे, देवा दर्शन का मैं। और वही छोकरा अपने बाबा का कर्जा चुकाऊंगा मैं, गौर से तू आज मुझको और पहचान ले, अपने बाबा का कर्जा चुकाऊंगा। तो तुम देवा दर्शन का बेटा है? हाँ, मैं देवा और दर्शन का बेटा हूँ। जंगी का नाती है? जी कर्जा चुकाने आया है? हाँ, हमारे बाबा जी तुमसे कर्जा लेकर गए थे ना। हाँ। हाँ, तो कर्जा चुकाने के लिए तुम्हारे पास आज मैं आया हूँ। तो कर्जा चुकाने से पहले हम तुम्हें एक फार्मूला दिखाना चाहता हूँ। क्या फार्मूला? हाँ कहो तो दिखा दूं। अरे कैसा कारिंदा, कैसा फार्मूला दिखाना चाहता है? पहले तो मेरे सामने तो ये दोनों हमारे अंटर में हैं। इसे कहो हम 1 मिनट में खत्म कर दूं या तुझे? कारिंदा, पहले इसका क्या नाम बताया है? गुलशन खान। बांध दो खंभे में है।
देवा, अरे देवा, ये तुम्हारा बेटा है ना? अब इसके सामने तुम्हें हमारे सामने इस समय दोनों मिलकर हमें मुजरे सुनाओ। देवा, जब तक तेरा पैर चलेगा तब तक तेरे बेटे का साथ चलेगा। हाँ, चल। अब हम इसका कहानी समाप्त। और दो। उठाओ मेरा बंदूक। उठाओ मेरा बंदूक। ये जंगिया का नाती है, हम इसे खत्म कर देते हैं। तेरा मौत आज मेरे सामने लेकर आया है। दांत और नंबर 2 और नंबर 3। अरे खो मैं अबे सुन, मैं उसी गरीब जंगी लाल का बेटा, मेरा नाम डाकू दर्शन। ये दर्शन जंगिया का बेटा? वही दर्शन। अरे दर्शनवा, तू यहाँ क्या करने आया है रे? आज तेरा वही कर्जा देने आया हूँ जो वर्षों का पुराना था। तो हम तो तेरा कर्जा परसों से माफ कर दिया। बहुत नेतागिरी आता था ना। तुम दोनों बाप पूत हो। हमने बहुत तंग मुन्नी में कहा है।
साले नेतागिरी करते थे ना। चश्मा निकाल। हमारे असलियत को जानना चाहते हो तुम? कितना बड़ा गद्दार ये अभय सिंह था। आपको बच्चे निकले जा रहे हो साले। मुनीम, हम तीनों तो एक ही तरह हैं, तुम क्यों छिपाते हो? हम जिसके सर में बार नहीं उसके बातों का इतबार नहीं। तो आज हम नहीं छोड़ेंगे। तो भागता था कुत्ते। तुम साले दोनों तरफ का बटखरा है ना। हैं? थरिया कई बैगन हुए। हाँ। जहाँ खा ए बेटी सुखा इधर आ। इधर आ, मैं बताऊंगा। ये कौन है? छर्रा हुए। इनको क्या सजा मिलना चाहिए? साड़ी पहन डांस कराए। तू ही लेकर आ। आज हमारे ऐसा हमारी बेटी कहेगी वैसा सब लोग कहते हैं। बोलो दादा, इनको नचाऊं मारू या छोड़ दूं? और नचाऊं मारू? सुखा देवी इस हरामजादे द्वारपाल के लिए व्यवस्था लेकर आई है। और आज इसको भिला साले को पहना। इसको ये अपने आप को गुंडा बनता था। ये गुंडा है। पहना इसको भी। बेटा रहने तो रहने देख ना। इसको केवल यही पहनाओ क्योंकि ये हमें 3 दिन का मौका यही दिलाया था। हाँ पहनाओ इसको। भैया द्वारपाल भैया हम ही। अरे तो का करी हो? कहते हैं कि 100 जूता खाओ तमाशा घुसके देखो। और डरकन आगे बुढ़िया बाजी मेरी है। ना कहा करी तो ये मार दिया। तेरे अड्डे पर रंडियों का मुजरा होता था, लेकिन आज इस हमारे अड्डे पर ठाकुरों का मुजरा होगा। चल चालू कर दे वरना 3 तक। अरे तू किसका हो भैया?